हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटी टेक्निकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है नट बोल्ट का। नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज इसमें जानेंगे। कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, इसकी पिच क्या होता है, रूट क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। तो नट बोल्ट का पहले तो आपको पता होना चाहिए नट बोल्ट का उपयोग कहाँ होता है। तो नट बोल्ट का उपयोग अस्थायी बंधक तैयार करने हेतु किया जाता है। जॉब के छिद्र में बोल्ट को फंसाकर दूसरी ओर से नट कस दिया जाता है और जॉब को अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। अस्थायी मतलब होता है दोस्तों कि जिसे हम खोल भी सकें फिर से बांध दें, मतलब कि बार बार खोलना हो बंद करना हो तो अस्थायी बंधक होता है। तो नट बोल्ट का प्रयोग अस्थायी बंधक के लिए किया जाता है। देख रहे होंगे ये नट है दोस्तों, ये नट है। इसको मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। बोल्ट की बनावट कैसी होती है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो बोल्ट की बनावट कैसी होती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये नट है, ये पूरा भाग हमारा नट है। तो नट के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पता हो गया होगा दोस्तों। तो यह छड़ बोल्ट जो होता है छड़ के रूप में होता है, जिसके एक सिरे पर हेड बना हुआ होता है, दूसरे सिरे पर 1/3 लंबाई तक अथवा पूरी लंबाई तक चूड़ियाँ रहती है। मतलब 1/3 में चूड़ियाँ रहती है। आपने देखा होगा प्लेन सैंक बोलते हैं उसे, और किसी किसी बोल्ट में पूरी चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो बोल्ट जो होता है दोस्तों, ये देखो बोल्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बोल्ट है, ये बोल्ट है दोस्तों। इसमें देखेंगे ये जो सैंक है यहाँ पे चूड़ियाँ नहीं हैं और यहाँ पे चूड़ियाँ हैं पॉइंट। तो बोल्ट के पार्ट्स देख लीजिए दोस्तों। ये हेड होता है, ये बेरिंग सर्विस होता है। ये जो यहाँ पे जो है ये इसे बेरिंग सर्विस बोलते हैं, क्योंकि ये सब बेरिंग में रहता है। और जहाँ थ्रेड नहीं होती उसे सैंक बोलते हैं, और बॉटम को पॉइंट बोलते हैं। थ्रेड एरिया जो रहता है उसे थ्रेड बोलते हैं। और ग्रिप लेंथ है ये दोस्तों, मतलब कैसी, और टोटल लेंथ ये है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि नट की बनावट कैसी होती है, वो तो हमें दिखा दी। नट की जो बनावट है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ नट की बनावट कैसी होती है। तो नट की बनावट होती है दोस्तों, नट कई प्रकार के होते हैं। ये देखिए आप, नट हेक्सागोनल नट होता है, हैवी हेक्सा नट होता है, नायलॉन इंसर्ट लॉक। ये जो हेक्सागोनल नट है दोस्तों, ये लॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अंदर नायलॉन की एक रिंग डली होती है, जिसके माध्यम से वो टाइट होने के बाद फिर खुलता बहुत मुश्किल से है। ये भी लॉकिंग नट है दोस्तों। ये जो है यहाँ पे ये लॉकिंग नट है, इसे जाम नट बोलते हैं। ये भी सेम इसी नट को नायलॉन कर दिया गया है। तो ये हैवी नायलॉन इंसर्ट लॉक जाम नट है। ये बिग नट है जो हेक्सा फ्रेम में लगाया होता है। ये केप नट है दोस्तों, इसका भी प्रयोग आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। केप नट का प्रयोग आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा, तो साइकिल में ऊपर लगा रहता है इस प्रकार का नट, एक क्रोन नट। फ्लैंज नट देखिए दोस्तों, और ये टी नट है, स्क्वायर नट है, ट्रेवलिंग टार्क नट है, के लॉक और कीप नट, कपलिंग नट। इसमें एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे कपलिंग नट बोलते हैं दोस्तों। स्लॉटेड नट है, इसको खोलने के लिए मतलब स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करके भी खोल सकते हो और स्पिनर का प्रयोग करके भी खोल सकते हो। ये कैस्टर नट है दोस्तों। तो नट आपको दिखा दी मैंने नट क्या है। प्राय नट चौकोर अथवा 6 फलक का एक धातु खंड होता है, जिसके मध्य में एक छिद्र होता है और छिद्र में आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती है। नट को अगर परिभाषा के रूप में आप बोलेंगे तो नट हमेशा
चौकोर अथवा 6 पहलू का होता है दोस्तों ये नट तो, ठीक है। और इसमें एक छिद्र होता है जिसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं, आंतरिक चूड़ियाँ, मतलब कि इंटरनल चूड़ी कटी रहती है, ऐसे नट बोलते हैं। बोल्ट, बोल्ट के हमने पूरे पार्ट आपको बताया अभी। चूड़ियों की किस्म जो होती है दोस्तों, आपको पता होगा कि BSW होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड बटरवर्थ थ्रेड बोलते हैं, जिसे BSF होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होता है, BSP होता है और मैट्रिक थ्रेड होता है। चूड़ियों की दिशा कैसी होती है दोस्तों, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों दिशा में चूड़ियाँ काटी जाती हैं। चूड़ियों का पिच अथवा चूड़ियाँ प्रति इंच बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बोल्ट, ये बोल्ट है दोस्तों 8 स्टैंडर्ड है। ये जो 8.8 का बोल्ट होता है दोस्तों वो स्टैंडर्ड बोल्ट होता है, मतलब कि इसमें अगर 17 का बोल्ट स्पिनर लग रहा है तो 17 का ही लगेगा, नहीं तो आप देखेंगे जिसमें 8.8 नहीं रहता है तो उसमें आप कोई सा भी स्पिनर यूज़ कर सकते, मतलब 16 का भी स्पिनर लग जाता है और 17 का भी। बोल्ट का साइज एक ही है, मतलब M12 है, बट स्पिनर है ना 18-19 का लगना चाहिए, तो इसमें दोनों लगता है, 18 का भी लगता है 19 का भी लगता है। तो दोस्तों मैं बोल्ट आपको दिखा देता हूँ बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं। बोल्ट ये हैं, एलन बोल्ट है दोस्तों, आई बोल्ट है, आई होल दोस्तों, स्क्वायर हेड बोल्ट होता है, एक हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है, चीज हेड बोल्ट बोलता है, आई हेड बोल्ट होता है। आई हेड बोल्ट हमने दिखाया, ये आई हेड बोल्ट है। तो कैप हेड बोल्ट बोलता है, जिस प्रकार नट होते हैं दोस्तों उसी सेम टू सेम बोल्ट होते हैं। फ्लैंक काउंटर सैंक बोल्ट होता है, कप हेड बोल्ट होता है। स्क्वायर हेड बोल्ट किसे बोलते हैं, इसका हेड वर्गाकार होता है और हेड की एक भुजा 1.5 डिग्री के बराबर होता है, जबकि डी बोल्ट की बॉडी का व्यास है। इसका प्रयोग ऐसे पुर्जों को बांधने के लिए किया जाता है जिन्हें अधिक खिंचाव बल सहना पड़ता है। हेक्सागोनल नट बोल्ट कैसा होता है, इसका जो हेड 6 फलक का होता है, इसका जो हेड है दोस्तों 6 फलक का होता है और बॉडी के बाहरी व्यास 2D के बराबर होता है, जबकि डी बोल्ट का व्यास होता है 6 पहल वाले हेड के कारण इसका सरलता से आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, खोला जा सकता है और इसका प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में आमतौर पर किया जाता है। जनरल यूज़ के लिए हेक्सागोनल नट ही प्रयोग किया जाता है। आपने कहीं भी देखा होगा दोस्तों कि जनरल यूज़ के लिए हेक्सागोनल ही नट प्रयोग किया जाता है। चीज हेड बोल्ट कैसा होता है, इसका हेड गोल तथा ऊपर से चपटा होता है और हेड का व्यास 1.75D होता है तथा मोटाई 0.75D होती है, जबकि डी बोल्ट की बॉडी का व्यास होता है। हेड में एक खांचा भी कटा हुआ होता है जिसे इसे पेचकस के द्वारा कसा व खोला जा सके। खांचे की गहराई 0.5D होती है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों में किया जाता है जहां बोल्ट की टॉप जाब की सतह के फेस में रखनी हो, ऐसे जाब्स को स्टेप्ड छिद्र किया जाता है। आई हेड बोल्ट किसे कहते हैं दोस्तों, आई हेड बोल्ट ये है जिसमें आई बोल्ट, इसका प्रयोग आप लोगों को पता है शीट मेटल सेक्शन में किया जाता है अधिकतर। इसे इसके हेड के स्थान पर एक चपटा सा अर्ध छल्ला बना हुआ होता है। इसका प्रयोग भारी पुर्जों को उठाने के लिए किया जाता है। और आपने देखा होगा सीट मेटल सेक्शन में ये आई होल बोल्ट है दोस्तों, ये कटा हुआ वाला भाग है, उसको देखा होगा आपने, ऊपर लगे रहते पाइप वगैरह, ये जेब बोल्ट है। कप है स्क्वायर बोल्ट कैसा होता है, इसका हेड अर्धगोलाकार होता है, ये अर्धगोलाकार है, देख रहे होंगे ये भी अर्धगोलाकार है। हेड के नीचे 0.75D लंबाई तक का भाग वर्गाकार होता है जो नेक कहलाता है। हेड का व्यास 1.75D होता है, जबकि डी बोल्ट की बॉडी का व्यास होता है। इसका प्रयोग पुल्लों तथा छकड़ी के चौखटों आदि में किया जाता है। इसका गर्दन नेक वाला भाग वर्गाकार छिद्र में फंसा जाता है और बोल्ट जाम में कस दिया जाता है, घूम नहीं पाता है। इसे राउंड हेड बोल्ट भी कहते हैं। हुक हेड बोल्ट कैसा होता है, इसकी संरचना आई बोल्ट के समान होती है, केवल यह इसमें आई हेड के स्थान पर हुक बना होता है। इसका प्रयोग भी भारी पुर्जे उठाने के लिए किया जाता है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है हुक हेड बोल्ट।
बोल्ट क्रय करते समय क्या विवरण ध्यान देना चाहिए? बोल्ट क्रय करते समय बोल्ट की लंबाई, व्यास, हेड की आकृति और चूड़ियों को किस्म बतानी आवश्यक होती है। नट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्क्वायर नट, हेक्सागोनल नट, प्लेन नट, ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। नर नट, रिंग नट, कैप नट, डोम नट, कैप्सन नट, रिंग नट। स्क्वायर नट का मानक विवरण क्या होता है? दो विपरीत परतों पर दूरी, चैम्फर कोण, नट की मोटाई, चैम्फर त्रिज्या। तो नट और बोल्ट में दोस्तों कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। अभी बता देता हूँ नर नट कैसा होता है। नर नट जो होता है वो इसके जैसे ये नट है, गोल नट है, इसमें नर्लिंग किया हुआ रहता है दोस्तों, उसे नर नट बोलते हैं। इस प्रकार के नट के बाह्य सतह पर नर्लिंग की हुई होती है, इसे उंगलियों के माध्यम से कसा या खोला जा सकता है। बिंग नट किसे कहते हैं? बिंग नट आपको दिखाई दिया, ये है, नहीं बिंग नट है। इस प्रकार का नट पंख जैसे उभरे हुए भाग बने होते हैं, इसे हाथ से भी खोला जा सकता है। कैप नट किसे कहते हैं दोस्तों? ये कैप नट है। इस प्रकार के नट में एक और कैप बनी हुई होती है जिससे धूल आदि के कण नट बोल्ट की चूड़ियों में ना जा सके। डोम नट कैसा होता है? यह कैप नट जैसा होता है परंतु इसकी कैप गुंबद की भांति होती है। डोम नट दोस्तों, डोम नट ने बताया, डोम नट एक्रो नट एक ही होता है। रिंग नट कैसा होता है? यह कम मोटाई वाला छल्ला का नट होता है जिसकी बाहर सतह पर नर्लिंग की हुई होती है, जिसे हाथ में कसा हुआ खोला जा सकता है। इस प्रकार के नट पैनल में कसे जाने वाले वैद्युतिक स्विच के साथ प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों ये आगे हम बात करेंगे दोस्तों स्टड के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हम आपको नए से ही वीडियो अपलोड करें आगे पहुँचता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम, बाय बाय।